अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोले सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। तो पहली पिक्चर देखते हैं। ये सोसन के फूल की तस्वीर है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिली। LILY, लिली, लिली, लिली। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये एक आदमी है जो कि वेट लिफ्टिंग कर रहा है। इसने हाथ में वेट उठाया हुआ है और इसके बाजू के ऊपर इसकी नसें नजर आ रही हैं। नसों में खून दौड़ता है। तो एक नस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेन। ये वी से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ पे रख के इसको बोलना है वेन। VEIN, वेन, वेन, वेन। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये एक रोप, रस्सा या रस्सी है जिसकी ये गिरा बांधी हुई है। गिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉट। KNOT, नॉट। जब के और एन इकट्ठे आ जाएं तो जो इंग्लिश पीपल हैं वो के को नहीं पढ़ते, यानी के साइलेंट है, खामोश है। तो हम इसको पढ़ेंगे नॉट। गिरा को इंग्लिश में कहते हैं नॉट, नॉट, नॉट। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये हमें हाथ की उंगलियां नजर आ रही हैं और इसके ऊपर नाखून है। तो एक नाखून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेल। NAIL, नेल, नेल, नेल। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये हमें घोड़ी की तस्वीर नजर आ रही है। घोड़े को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स, लेकिन घोड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जरा देखते हैं। ये लिखा हुआ है MARE। इसको हमारे यहाँ गलत बोला जाता है, कहते हैं इसको मेयर। मेयर नहीं है, ब्रिटिश इसको कहते हैं मैं। वो आर को बोलते ही नहीं, वो कहते हैं मैं। लेकिन जो अमेरिकन है वो इसको कहते हैं मरे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रिटिश के नजदीक तरीन हम इसको बोले, तो हम इसको कहेंगे मैं, मैं। तो लेकिन अमेरिकन इसको मरे कहते हैं, जो कि हमें कभी भी हमने नहीं सुना। लेकिन अमेरिकन इसको इस तरह से ही बोलते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे मैं। आपने इसको मेयर नहीं बोलना। तो नेक्स्ट देखते हैं। 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे के वो अल्फाज जिनके हरूफ 4 हैं जो आज हमने पढ़े हैं, उनको पिक्चर के बगैर देखते हैं और उनका प्लोरल भी देखते हैं। सबसे पहले लिली, लिलीज। ये सिंगुलर है और ये प्लोरल है। वेन, वेन्स। नॉट, नॉट्स। नेल, नेल्स। मैं, मैज। और ये आज हमने 10 वर्ड सीखे हैं। और जब भी लिली आप पढ़ें या सुने तो आपके जहन में फौरन फूल की पिक्चर आनी चाहिए। वेन की बात हो तो आपके जहन में नस की पिक्चर आनी चाहिए। नॉट कोई बोले तो आपके जहन में गिरा आनी चाहिए। नेल मीन नाखून और मैं का मतलब है घोड़ी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम न्यू स्पेशल वर्ड्स। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है एक लेक्चर में कि जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो 3 किस्म की पार्टीज होती हैं। जो गुफ्तगू कर रहा होता है या जो कर रहे होते हैं उनको हम स्पीकर या स्पीकर्स कहते हैं, और जिसके साथ गुफ्तगू की जाती है उसको लिसनर कहते हैं। और तीसरी पार्टी वो होती है जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही होती है। तो गुफ्तगू करने वाले अपना नाम नहीं पुकारते, वो अपने लिए खास अल्फाज
इस्तेमाल करते हैं तो वो हम पढ़ने लगे हैं। इनकी 3 हालतें होती हैं, हालत को हम केस कहते हैं। तो 3 केसेस हम पढ़ेंगे, वो अल्फाज जो गुफ्तगू करने वाले, गुफ्तगू सुनने वाले और जिनके बारे में गुफ्तगू की जाती है वो जो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है आए। आए का मतलब है मैं। तो मिल्कियत या रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है माए। माए का मतलब है मेरा या मेरी। और तीसरी हालत इसकी ये है जो आज हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं मी। मी का मतलब है मुझे या मुझको। आए, माए, मी, इस तरह से आपने याद कर लेना है कि आए का मतलब है मैं, माए का मतलब मेरा या मेरी, और मी का मतलब है मुझे या मुझको। अब अगर एक से ज्यादा गुफ्तगू करने वाले हों तो वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला वर्ड, इसको कहते हैं वी। ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमने होंठ गोल करके इसको पढ़ना है, ये है वी यानी हम। और आगे ओ यू आर क्या है, आवर यानी हमारा या हमारी। तो इसको ब्रिटिश तो आवर कहते हैं लेकिन अमेरिकन इसको आर कहते हैं, लेकिन हम इसको आवर ही पढ़ेंगे क्योंकि हम ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं। इसका तीसरा केस या तीसरी हालत है वो है अस। अस का मतलब है हमें या हमको। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। हम, हमारा या हमारी, हमें या हमको। तो ये है गुफ्तगू करने वाले ये वर्ड्स यूज करते हैं। अब जो सुन रहे होते हैं या सुन रहा होता है उसके लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं, वो ये है यू यानी तुम या आप। इसके दूसरा केस क्या है, योर, तुम्हारा या आपका। और इसका तीसरा केस क्या है, वो है यू यानी यू। और ये वाला यू एक जैसे है लेकिन इसके मीनिंग्स यानी इसका मतलब और है। यू, ये जो पहली हालत है या पहला केस है, इसका मतलब है आप या तुम। और ये जो दूसरा है योर, इसका मतलब है तुम्हारा या आपका। तो जो यू तीसरा है ये तुम्हें या आपको ये है। अब हम कहेंगे कि अपने से छोटे के लिए भी आप यू ही इस्तेमाल करेंगे और बड़े के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो अदब अदाब का ख्याल रखना है। जब हम उर्दू में तो कहते हैं आपको, लेकिन इस तरह से भी कहते हैं कि तुम्हें। लेकिन इंग्लिश के ये जो वर्ड्स हैं इसके अंदर ही अदब अदाब जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन हम अपने लहजे से शो करेंगे कि अपने से छोटे को कह रहे हैं या बड़े को कह रहे हैं। लेकिन हम अपने से छोटे को भी इज्जत से ही बुलाना चाहिए ताकि वो इज्जत से बुलाना सीख सके। अब जो है वो तीसरी पार्टी जिसके बारे में गुफ्तगू की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ही यानी वो मर्द यानी वो। अब हिज है कि उस मर्द का, लड़का भी हो सकता है मर्द भी हो सकता है, ही, हिज। और ये हिम है आगे तीसरा केस इसका। ये हिम का मतलब है उसे या उसको, ही, हिज, हिम। और औरत के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, शी, या लड़की के लिए शी का मतलब है कि वो औरत। आगे हर का मतलब है उस औरत का या उस लड़की का। और हर का मतलब फिर है कि उसे या उसको यानी उस औरत को या उस लड़की को। तो इस तरह से आपने याद कर लेना है, ही, हिज, हिम, शी, हर। और ये हम पहली दफा पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है इट। हम इससे पहले पढ़ के आए हैं दिस। दिस का मतलब है ये, लेकिन ये जो इट है इसका मतलब भी यही है, लेकिन ये ज्यादातर गैर जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब है ये, और इट्स का मतलब है इसका। और इसकी तीसरी हालत या तीसरा केस है इट यानी इसे या इसको। यानी ये इट जो है वो ज्यादातर बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अब जो है वो मर्द या वो औरतें या वो उनका मिक्स जो है वो इकट्ठे, उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और वो वहां पर हाजिर भी नहीं होते उनके बारे में बात होती है। दे का मतलब है वो सब, और दे का मतलब है उन सब का। और देम
इसका मतलब है कि उन्हें, यानी उन सब मर्द के बारे में कहा जा रहा है या उन सब औरतों के बारे में कहा जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से याद करेंगे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। यानी ये जो आखिरी इनको जरा ज्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। इट का मतलब है ये, इट्स का मतलब है इसका, और इट का मतलब है इसे। दे का मतलब है वो सब, देयर का मतलब है उन सब का, और देम का मतलब है उन्हें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इन सब की टोटल तादाद कितनी है, 21, यानी 21 है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम इंग्लिश वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है स्पेशल फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आज के जो हमारे वर्ब्स हैं उनको जरा देखें। ये है टू बिगिन, इसका मतलब है शुरू करना। टू चेंज, इसका मतलब है तब्दील करना या बदलना। टू चेंज का मतलब है तब्दील करना या बदलना। और टू कैच का मतलब है पकड़ना। तो हमने ये काम को बयान किया, इस वजह से इन्फिनेटिव हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसकी 3 स्टैंडर्ड फॉर्म जो हैं जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो जरा देखें। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1 पहली फॉर्म, V2 दूसरी फॉर्म, V3 तीसरी फॉर्म। तो बिगिन के लिए जरा देखें। बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन। नेक्स्ट चेंज के लिए चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। नेक्स्ट जरा देखते हैं कैच के लिए। कैच, कॉट, कॉट। तो फिर से मैं इसको एक दफा पढ़ता हूं। बिगिन, बिगैन, बिगन, चेंज, चेंज्ड, चेंज, कैच, कॉट, कॉट। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं हम कि नेगेटिव ऑफ वर्ब्स, कि हमने वर्ब को इस्तेमाल करना है जिसमें ना का पहलू हो, यानी मना किया गया हो। लेकिन पहले हम मुस्बत पहलू देखते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं इन वर्ब्स को यूज करते हुए। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जरा देखें। बिगिन, बिगिन का मतलब है शुरू करो या शुरू कीजिए। तो शुरू कीजिए जरा ज्यादा इज्जत वाला है, तो किसी को वैसे ही कहना हो तो आप बिगिन का मतलब है कि शुरू करो, या इसका मतलब है शुरू कीजिए। नेक्स्ट है चेंज, तब्दील करो या तब्दील कीजिए। और कैच का मतलब है पकड़ो या पकड़िए। तो अब अगर हमें मनफी जुमला बनाना हो, यानी मना करना हो कि ये मत करें, तो फिर कैसे होगा। नेगेटिव सेंटेंस जरा देखें। डू नॉट बिगिन, मत शुरू कीजिए या मत शुरू करो। डू नॉट चेंज, मत बदलो या मत तब्दील करो। डू नॉट कैच का मतलब है ना पकड़ो या ना पकड़िए। तो ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि जो इंग्लिश पीपल हैं वो किस तरह से शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट फॉर्म को देखिए। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है मुख्तसर शक्ल इसकी। तो मुख्तसर शक्ल ये है कि डू नॉट बिगिन को पढ़ेंगे वो डोंट बिगिन, यानी मत शुरू करें। डोंट चेंज, मत तब्दील करें। डोंट कैच, मत पकड़ें। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होने के करीब है, और दी सेंटेंस ऑफ द डे क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। के और एन से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जब के और एन इकट्ठे आ जाएं तो के को हम नहीं पढ़ते, के साइलेंट है। ये लिखा हुआ है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज कहते हैं इल्म को। इस का मतलब है POWER, पावर। तो पावर का मतलब होता है ताकत, यानी इल्म ताकत है। इसका अंदाजा अनपढ़ को होगा कि क्योंकि उसके पास इल्म नहीं होता तो वो समझता है जो पढ़ा लिखा है वो बड़ा ताकतवर है। और इसमें ये हकीकत है कि जो इल्म है ये वाकई ही ताकत है। तो नॉलेज इज पावर या पावर। तो जो है ना वो हम यहाँ पर अपने लिहाज से पढ़ते हैं नॉलेज इज पावर। तो आपने इसको याद कर लेना है। ये छोटा सा सेंटेंस है, तो इसकी अहमियत का अंदाजा तब होगा जब आप पढ़ लिख जाएंगे। तो
تو آج کے لیکچر کو یہیں پہ فنش کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو میری طرف سے اللہ حافظ. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو.